John chapter 4. यूहन्ना का चौथा अध्याय, And let's read from verse 46 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 46वां वचन से। John chapter 4 and verse 46. यूहन्ना का चौथा अध्याय उसका 46वां वचन। So Jesus came again to Cana of Galilee, where he made the water into wine. देखिए वचन में लिखा है, तब यीशु फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। Today we're going to see something very, very powerful. आज हम देखने जा रहे हैं कुछ तो बहुत ही ज्यादा जो सामर्थ्यशाली है। Some miracles in the Bible, they are loud. और देखिए बाइबल में कुछ आश्चर्य कर्म जो है वे ऊंची आवाज में गूंजते हैं। It's so much of drama, so much of energy into those miracles. और देखिए उन आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, बहुत सारा ड्रामा होता है, बहुत सारी ऊर्जा होती है। And some miracles, they happen quietly. लेकिन कुछ ऐसे भी आश्चर्य कर्म हैं जो चुपके से हो जाते हैं। But both these miracles, they are not less powerful. Just because a miracle is happening quietly, that does not mean it is less powerful. और देखिए बस कोई आश्चर्य कर्म अगर चुपके से हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामर्थ्यशाली नहीं है। Today we're going to look at one such miracle in the Bible. और देखिए आज बाइबल में हम इस तरह के एक आश्चर्य कर्म को देखने जा रहे हैं। The scripture we just read just now, और अभी जो आयत हमने पढ़ा, it says that Jesus, can you put it on the screen? That Jesus came again to Cana of Galilee. देखिए वचन में हमने पढ़ा कि तब यीशु फिर से गलील के काना में आया, Where he made the water into wine. जहां पर उसने पानी को दाखरस बनाया था। Look at somebody and say, Jesus came again. किसी को देखकर कहें, यीशु फिर से आए। As if, you know, I was a teacher myself. और देखिए पासवान जी खुद एक टीचर रहे हैं। And as a teacher, I would quickly finish the portion and I would do revision. और देखिए एक टीचर होने के नाते अपने पोर्शन जो है, अपना भाग जो है जल्दी से उसे पूरा करते थे, फिर उसके बाद रिवीजन करते थे। How many of you understand what कितना I'm saying? समझ रहे हैं इस वक्त? Yes, I was a maths teacher. और पास में गणित के टीचर थे। And so I would revise certain concepts. तो कुछ जो धारणाएं जो है विचारों को वापस से रिवाइज करते थे। And Jesus, being one of the best teachers, I believe that when he came again to a particular spot, there is a purpose and a revision of something. Somebody say amen. तो यीशु एक बड़े अच्छे टीचर, शिक्षक होने के नाते, गुरु होने के नाते, जब यीशु कहीं पर वापस एक जगह पर आते हैं तो वहां पर सीखने के लिए बहुत ज्यादा बातें होती हैं। Cana was not just a location, it was a memory. The first miracle that ever happened in the ministry of Jesus was recorded at Cana. हम देख काना एक महज कोई एक स्थान या जगह ही नहीं था, लेकिन ये एक यादगार तौर पे था, क्योंकि हम देखते हैं पहला आश्चर्य जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ था वो उस काना नामक नगर में ही हुआ था। I want you to listen very carefully. और शायद बड़े ध्यान से सुने। When John records this miracle in the book of in chapter 2, और देखिए जब यूहन्ना इस आश्चर्य को दूसरे अध्याय में दर्ज करता है, John writes over there, by this miracle Jesus displayed his glory. और वहां पर यूहन्ना इस तरह से लिखते हैं कि इस आश्चर्य के द्वारा यीशु ने अपनी महिमा को प्रकट की। And now और अब Jesus comes back again at Cana. यीशु दोबारा काना में लौटकर आते हैं। Write this down. लिख लीजिए। When God visits or revisits places, देखिए जब परमेश्वर किसी स्थान पर एक बार आते या दोबारा आते हैं, he revisits to reveal deeper levels of revelation. तब वह जो है प्रकाशन के एक गहरे स्तर को जाहिर करने, प्रकट करने वहां आता है। As if he visits that place to mature the level of faith that was released earlier. How many of you listening right और now? ऐसे जैसे कि वो उस जगह पर आता है, वो विश्वास जो पहले वहां पर मुक्त हुआ था उसको परिपक्वता में लाने के लिए। The first miracle पहला आश्चर्य of Jesus was turning water into wine. वो यीशु का यह था कि पानी को उसने दाखरस में बदला था। In other words, दूसरे शब्दों में Jesus was demonstrating his power over the forces of nature, over elements. हम देखते हैं यीशु जो है अपनी सामर्थ का जलवा दिखा रहे थे कुदरत यानी प्रकृति की चीजों पर। The first miracle of Moses हम देखते हैं मूसा का पहला आश्चर्य was turning water into blood. उसने जो है पानी को खून में बदला था। That was the law. वो तो व्यवस्था में था। It brought death. और इसने मृत्यु को लाया। But under grace, लेकिन अनुग्रह के अधीन में Jesus was demonstrating, he said,
I will bring water into wine. और यीशु यहाँ पर साबित कर रहे थे कि मैं पानी को द्राक्षरस में बदलता हूं। What a powerful truth. कितनी जबरदस्त सच्चाई है ये। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Jesus is demonstrating a level of faith, and maybe everybody did not understand, but maybe Jesus taught his disciples through the Holy Spirit like he's doing us now. और देखिए यीशु वहां पर विश्वास के उच्च स्तर को दर्शा रहे थे। देखिए और शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वहां पर नहीं समझा होगा, लेकिन यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें अभी सिखा रहा है। Now, अब he's come back again to Canaan. दोबारा वो काना नमक नगर में आता है। Look at somebody and say, he's come back again. और किसी को देख रहे वो दोबारा लौट आता है। Ah. Now everybody must be said, Jesus, last time you did something so powerful. Now what are you going to do? और शायद उन्होंने कहा होगा यीशु पिछली बार आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया था, अब आप क्या करने वाले बताइए। Hallelujah. हालेलुया। Look at somebody and say, a good teacher किसी को देख रहे अच्छा गुरु will always take you to a new level. हमेशा आपको एक नए स्तर में लेके जाएगा। Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया। First he will show you the long way to do the problem. और देखिए पहले देखिए वो लंबा ऐसा दिखाएगा सूची या तरीका दिखाएगा समस्या से निपटने के Once लिए। come on, hello, चलिए hello, एक बार and once you learned it, और एक बार जब आप सीख लेते हैं he will say, students, now you have understood the long way. Now I will show you the shortcut. तो वो कहेगा ऐसा कहेगा कि विद्यार्थियों तुमने लंबा रास्ता सीख लिया है, अब मैं तुम्हें शॉर्टकट दिखाता हूं। If you do this, and the students are like, पहला क्यों नहीं बताया? और अगर तुम लोग ऐसा ऐसा करोगे तो फिर विद्यार्थी लोग कहेंगे अरे पहले क्यों नहीं बताया A आपने? good teacher will always take you to a new level. एक अच्छा टीचर हमेशा आपको एक नए स्तर में ले जाएंगे। And here in this, let me introduce this so that I'm going a little slow. चलिए आपको बताने दीजिए ताकि इसलिए हम थोड़ा धीरे जाएंगे। If you read this, अगर आप इसे पढ़ेंगे, let's go further. चलिए आगे बढ़ते It हैं। says there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. और देखिए वहां पर एक ऐसा राजा कर्मचारी था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। Hello, सुनिए where was he? कहां था वो? At Capernaum. कफरनहूम में। And where was Jesus? और यीशु कहां थे? At Cana of Galilee. हम देखते हैं गलील के काना में। It is nearly 30 miles away. और लगभग 30 मील की दूरी थी। Come on, hallelujah. चले गए Now when हालेलुया। you read the scripture like that, you don't understand anything. लेकिन जब आप इस तरह से ही वचनों को पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। Jesus was at Cana, he was at Capernaum. और यीशु तो काना नगर में थे और वो कफरनहूम में था। Now this official had a problem. और इस अधिकारी की देखिए एक समस्या थी। Can we read about it? क्या पढ़ सकते हैं इस बारे His में? son was sick. और देखिए उसका बेटा बीमार था। Come on, help me somebody. चले कोई तो मदद करें। His son was sick. और देखिए उसका बेटा बीमार था। And here now Jesus would demonstrate another level of glory. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु महिमा के एक दूसरे ही स्तर को दिखा रहे हैं। He would demonstrate his glory over sickness. और देखिए वो अपनी महिमा को जो है बीमारी के ऊपर साबित करके दिखा रहे हैं। Come on, praise the Lord. चले कहे प्रभु स्तुति हो। Earlier he demonstrated his glory. Come on, help me somebody. देखिए पहले यीशु ने अपनी महिमा को साबित करके दिखाया Over water, over the elements of the earth. और इस धरती पर की जो वस्तु जो पदार्थ है उनके ऊपर। And now और अब he's demonstrating his authority over sickness. वे अपने अधिकार को प्रदर्शित कर रहे हैं बीमारी के ऊपर। Come on, hallelujah. चले कहे हालेलुया। Listen to this. सुनिए इसे। The son did not come to Cana. बेटा केना नहीं आया, बेटा देखिए वो काना नहीं आया, उसका बाप आया। उसका बाप आया था। बेटा केना कैपरनाम में है, बेटा बांड्रा में है, बाप आया कुर्ला में। उस जमाने में फोटो नहीं था तो बेटे का नाम ही लेके आया होगा। He came to Jesus, his son was sick at home. और देखिए वो यीशु के पास आया और उसका बेटा तो घर में बीमार पड़ा So था। Jesus was demonstrating another level of healing. तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु जो चंगाई के दूसरे स्तर को दिखा रहे हैं। Healing of sickness over distance. और देखिए बीमारी के ऊपर चंगाई, वो भी दूरी से, फासले से। Hallelujah. हालेलुया। Somebody say, I'm listening right now. चले खोल तो कहा मैं सुन रहा हूं इस वक्त। Thirdly, तीसरी बात, Jesus was demonstrating this healing of over sickness, over distance and over time. और देखिए यीशु इस चंगाई को प्रदर्शित कर रहे हैं बीमारी के ऊपर, दूरी यानी फासले के ऊपर और फिर समय के ऊपर भी। Do you know the second miracle of Moses? आपको पता है मूसा का दूसरा शिकम क्या था? I will tell you. बताएंगे आपको। The second miracle of Moses was, और मूसा का दूसरा शिकम था, he put his hand in the bosom और देखिए उसने अपने हाथ को जो है अपने ऐसे लिया छाती पे and it became leprous. और
कोढ़ हो गया था फिर, He removed it. और उसे बाहर निकाला It was leprous. तो कोढ़ हो गया था वहां। He put it inside. फिर से उसे छाती पे रखा, It was healed. वो चंगा हो गया था। God was telling Moses, परमेश्वर मूसा से कह रहा था, I am the God of all flesh. मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Please be louder. Jesus is in Cana. और देखिए यहां पर हम देखते हैं Now यीशु he's काना में going to demonstrate another level of glory. और अब वो और एक महिमा के दूसरे स्तर को दिखाने जा रहे थे। Healing of sickness over distance and over time. और चंगाई बीमारी के ऊपर हम देखते हैं वो फासले और फिर समय के भी ऊपर। Different, write it down. लिख लीजिए, There are different levels of authority. अधिकार का अलग स्तर होता है। In the scripture, there are different levels of authority, different levels of anointing. और देखिए अगर आप वचनों में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग स्तर का अधिकार होता है, अलग अलग स्तर के अभिषेक भी होते हैं। And God wants to teach us these levels of anointing. और परमेश्वर हमें अभिषेक के इस नए नए स्तर को सिखाना चाहता I है। want to thank God you came on a working day, that is Tuesday. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जो मंगलवार और काम का दिन है फिर भी आप यहाँ आए। That means God is doing some work in your life. इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर कुछ तो काम कर रहा है। Many were called, बहुतों को बुलाया गया, but few came. लेकिन कुछ ही लोग आए। There is a work that is going on in your life. ऐसा काम जो आपकी जिंदगी में चल रहा है। Somebody shout an amen. चिल्लाएं आमीन। Don't just dismiss it. There is something, God is doing it. और ऐसे नकारे नहीं, देखिए कुछ तो काम है जो परमेश्वर कर रहा है। God teaches us. परमेश्वर में सिखाता है। Pastor, I don't feel any different. और पासवान जी मुझे कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा, But can I tell you, क्या आपसे कह सकते हैं God is teaching you. परमेश्वर को सिखा रहा है। Can I share this with you? क्या आपके साथ बांट सकते हैं इस बात को? Go to Isaiah 28 verse 10. और चले जाएंगे यशायाह का अध्याय 28 का 10वां वचन। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। In the New Living Translation, और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। He that is God tells us everything over and over. वो यानी परमेश्वर हमसे सब कुछ बार बार कहता रहता है। बाजू वाले को बोलो बार बार कहता है. Paul writes to the church पौलुस कलीसिया को लिखते हैं and he says, और वो कहते हैं, for me to repeat a matter is not repetition, it's for your advantage. और किसी मामले को मेरा दोहराना जो है बस ये दोहराने वाली क्रिया ही नहीं, ये तुम्हारे फायदे के लिए है। Because man is forgetful. क्योंकि इंसान जो है ना वो भूल जाता है, लेकिन बार बार सुनने से वो याद रहता है. माँ जो है अपने बच्चे को बोलते है खाना खाया, मम्मी किती वेळा एकदा सांगितलं ना तुला, अरे बाबा जब तू पेरेंट होएगा मैंने जो किया वैसा ही तू करेगा बेटा. कितने लोगों को बात समझ में आया? आई क्या तू कितना बार पूछता है खाना खाया, एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, बोला ना तेरे को बेटा मैं माँ है. बाप ने बोला ए पास लिया क्या? अरे डैडी क्या रोज रोज वही पूछते हैं, पास लिया क्या, ये लिया क्या, वो लिया क्या. बेटा सुन, जब तू बाप बनेगा ना तू भी वैसा ही करेगा. बिकॉज ये बाप का तरीका है, क्योंकि बाप चाहता है कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं आना चाहिए. How many understand this truth? क्यों समझ है सच्चाई को? This is the way of a father. और यही तो एक पिता का दिल होता है, This is the way of a teacher. और यही तो एक टीचर का भी तरीका God is not only a teacher, He is your father. परमेश्वर सिर्फ एक टीचर ही नहीं है, वो आपका पिता भी है। Somebody lift your hand and say, I receive, I receive. मैं ग्रहण करता हूँ। So the Bible says, तो बाइबल कहती He है tells us everything over and over. वो हमें हर बात बार बार बताता है। Let's go further. चलिए आगे बढ़ते हैं। Can you read the word now? क्या आप वचन पढ़ेंगे? One line at a time. एक बार में एक लाइन। Again, Prophet Isaiah says, one line at a time. फिर से भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं एक बार में एक लाइन। A little here थोड़ा यहाँ on a Sunday, come on. रविवार को, A little there on a Tuesday. और मंगलवार को थोड़ा वहाँ। Blessed are those who attend on a Tuesday and a Sunday. और आशीषित हैं वे जो मंगलवार और रविवार दोनों दिन हिस्सा A लेते हैं। little here थोड़ा यहाँ and a little और there. थोड़ा वहाँ। Come on. सब चीज एक ही बार नहीं बताता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके घोड़ा बन जाता है, बहुत ज्यादा बनता है. How many understand right now? कितना समझ गए इस वक्त? Little थोड़ा थोड़ा God explains to us. परमेश्वर हम पर चीजों को प्रकट करता So है। today we see
that how there are levels of authority and levels of anointing. तो आज हम देखते हैं कि कैसे अधिकार के अलग अलग स्तर होते हैं और वैसे अभिषेक के भी अलग अलग स्तर होते हैं. Write it down. लिख लीजिए. God revisits places or times and seasons in your life so that he can mature your faith. देखिए परमेश्वर देखिए किसी स्थान पर या फिर आपके जीवन में के समय पर और दौर में देखिए वापस आता है ताकि आपके विश्वास को वो परिपक्व बना सके. Many people don't understand this. बहुत सारे समझते हैं इस बात को. Sometimes कभी-कभी I will pray for people prophetically, I will locate them. और पास भविष्यवक्ता के तौर पे लोगों को ऐसे ढूंढ लेते हैं और उनके लिए प्रार्थना And करते हैं. God gives me a season in their life. और परमेश्वर उनकी जिंदगी में चलने वाले ऋतु और दौर को दिखाता है. So I will tell them, oh, I see the month of December. तो पासवान जी कहते हैं, ओ मैं दिसंबर का महीना देख रहा So हूं. the first thing they say is, तो पहली चीज वो कहते हैं, my birthday is not in December. और मेरा जन्मदिन तो दिसंबर को नहीं है. Come on now. चलिए. My anniversary is not in December. But if they see their lives, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी पर गौर करेंगे, that December is the season that God does something in their तो lives. पाएंगे कि दिसंबर का महीना है वो महीना है जिसमें परमेश्वर के जीवन में कुछ ना कुछ करता है. And when it happens, और जब ये हो जाता है, they say, और लोग कहेंगे, yes, हाँ. December was the time I took my house. और दिसंबर ही वो महीना था जब मैंने अपना घर लिया. 2 years back. 2 साल पहले. Now after 2 years, अब 2 साल बाद, December is the month I got my new car. और दिसंबर का महीने में मुझे नई कार मिली. And now December is the season I got my, come on, help me और now. दिसंबर ही वो ऋतु दौर है का महीना है. God visits a place or in season so that he will bring your faith to a particular maturity. और देखिए परमेश्वर किसी स्थान पर दोबारा आता है या फिर ऋतु और दौर में वापस आता है ताकि आपके विश्वास को वो परिपक्वता में ला सके. The devil visits your life in certain seasons so that he can pull you down. और शैतान देखिए आपके जीवन की किसी खास ऋतु और दौर में वो आपके जीवन में इसलिए आता है ताकि आपको नीचे डाल सके. How many of you following me right now? कितने लोग समझ रहे हैं इस वक्त? Today may God visit you today. आज परमेश्वर से मुलाकात Oh, करें. if your hand is lifted up, may the Lord do it something right अगर आपके now. हाथ उठाए जाए तो परमेश्वर आपके लिए कुछ खास May करे the इस वक्त. Lord visit you in the name of परमेश्वर Jesus. आपसे आकर मुलाकात करे यीशु के नाम May में. you have a testimony by the end of this service in the name of ये Jesus. सभा खत्म होने से Open पहले your mouth and आपका receive गवाही it. आ जाए, अपना मुख खोलो, ग्रहण करें. Somebody say, I receive, I receive. कोई कहे, मैं ग्रहण करता हूं. Let your voice be louder than your neighbor. चलिए आपकी आवाज आपके बड़ों से ज्यादा ऊंची आवाज में हो. Hallelujah. हालेलुया. Can I go to my second point क्या right जा now? सकते हैं हम दूसरे मुद्दे पर इस How वक्त? many of you being blessed this evening? कितने लोग आशीषित हो रहे हैं आज की शाम? Yes. जी हाँ. Listen to this. सुनिए इसे. Now we see the second point is the Bible says there was a certain nobleman, verse 46, whose son was sick at Capernaum. Now Jesus is at Cana and his son is at Capernaum. और देखिए वचन में लिखा है वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था. हम देखते हैं यीशु तो काना नगर में थे और उस राजा कर्मचारी का बेटा कफरनहूम में था. Now the Bible says he was a nobleman. और बाइबल कहती है देखिए वो एक प्रतिष्ठित या कहे राजा का Nobleman means not good man. Nobleman means a respected, highly respected man. और देखिए इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छा आदमी था लेकिन इसका मतलब ये था कि उसका आदर होता सम्मानित व्यक्ति था. He was a powerful man. वो एक ताकतवर इंसान था. Maybe respected in society. और शायद हो सकता है कि समाज और सोसाइटी में उसको बहुत आदर इज्जत मिलती थी. Influential. और प्रभावशाली. Had lot of money maybe. और शायद हो सकता बहुत सारे पैसे रहे होंगे उसके पास. But none of this could save his child. लेकिन इसमें से किसी भी चीज ने उसके बेटे को नहीं बचा पा रहा था. Worldly influence और संसार में का भले कितना प्रभाव मिले is good. ये अच्छा है. Money is good. और पैसा भी अच्छा है. But there are times लेकिन ऐसा भी दौर आता है when only God can work for you. जब सिर्फ परमेश्वर ही आपके लिए काम कर सकेगा. Blessed are you if you recognize this. आशीषित हैं आप अगर आप इस बात को पहचान लेते हैं. Many people, बहुत सारे लोग because of their influence, उनके प्रभाव और जान पहचान की वजह से, because of their money, उनके पैसों की वजह से they cannot understand the workings of God. परमेश्वर के कार्यों को वो समझ नहीं पाते हैं. How many understand this कि तो truth? समझ नहीं इस बात को. This nobleman और ये जो सम्मानित had व्यक्ति enough understanding इसके to पास understand this, that this problem which my son is going through cannot be healed with my money. Maybe you have tried, cannot be healed with my influence. I better humble myself and go to Jesus. और इस सम्मानित Come व्यक्ति on. के पास इतनी समझ और बुद्धि थी. उसने कहा कि मेरा बेटा बीमार है और मेरे बेटे को देख, मेरा पैसा जो है या जान पहचान इससे चंगाई नहीं मिल सकती है. सिर्फ यीशु ही मेरे बेटे को चंगा कर सकता है. इसलिए जरूरी है चलो मैं चलता हूं अपने बेटे की चंगाई के लिए यीशु के पास. That's why इसलिए this man comes from 30 kilometers away to meet Jesus in Cana. Hallelujah. ये व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर दूरी का फासला तय करके यीशु से मुलाकात करने काना में आता है. Please understand this. मेहरबानी समझिए इसे. A horse can, come on. सुनिए.
A horse can travel maximum 7 kilometers per hour, or maybe 10 or something like that. Horse carriage. 30 kilometers. Hello, are you listening, church? अगर सुन रहा है कलीसिया, It will nearly take more than half a day or even one day. और देखिए उसकी इतनी दूरी तय करने के लिए देखिए आधा नहीं। दिन या फिर लगभग एक दिन लगा होगा, Because you can't travel continuously. क्योंकि आप देखिए लगातार आप सफर नहीं कर सकते। He humbled himself उसने अपने आप को इतना नम्र किया to go that distance. उतनी दूरी का फासला तय करने के Look लिए। at somebody and say, desperation will bring people to God. किसी को देखकर कहें बेकरारी और तड़प जो है लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आएगी। Look at somebody and say, your desperation can bring you to God. किसी को देखकर कहें आपकी बेकरारी आपकी तड़प जो है आपको परमेश्वर के पास लेकर आएगी। People pray strongest when they are in problems. लोग जब मुसीबत और समस्याओं में होते हैं तब ज्यादा मजबूती से प्रार्थना करते हैं। Jacob was ready to fight with even God because he knew that tomorrow would be his last day. और याकूब देखिए यहां तक कि याकूब परमेश्वर से भी लड़ने में सक्षम हो गया क्योंकि वो जानता था कि कल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। God uses desperate times so that he can save his people. परमेश्वर बेकरारी के वक्त का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। Tonight I want to encourage you और आज की शाम आपका हौसला बढ़ाते that हैं। God can change your season today. परमेश्वर आपके ऋतु और दौर को बदल सकता है। God आज can change your season today. परमेश्वर आपकी ऋतु और दौर को बदल सकता है आज। Somebody say कोई hallelujah. तो कहे हालेलुया। Many of you are not in desperate times. You were desperate and God had mercy on you. और देखिए आप ऐसे बहुत सारे आज उस बेकरारी तड़प के समय में नहीं, एक बार था कि आप बेकरारी में थे और परमेश्वर ने दया दिखाई। You did not have food to eat. आपके पास खाने के लिए खाना नहीं था। Today you are eating twice and thrice a week, twice a day. लेकिन आज दिन भर में आप 2 बार 3 बार खाते हैं। Come on. चलिए Don't forget those times. उस समय को उस वक्त को मत भूलना। Are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? You look at Hannah. हन्ना को देखें। If you read 1 Samuel chapter 1, अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल, the Bible says Hannah was desperate. और वहां पर देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि हन्ना जो थी एकदम व्याकुल बेकरार हो Out गई of that desperation, she cried to God. और उस बेकरारी व्याकुलता में से उसने परमेश्वर को पुकारा And God heard her. और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। Come on, hallelujah. चलेगा हालेलुया। Today, don't waste your desperation. आज अपनी बेकरारी और व्याकुलता को गवाए मत। Don't be like an angry Amitabh Bachchan and curse God. और गुस्सा में ऐसे कोई हीरो Filming. बन के आप परमेश्वर पे शाप मत डालो, ना आरोप लगाओ। Humble yourself अपने आप को नम्र करो and say, God, you are God. और कहे कि परमेश्वर तू ही परमेश्वर है, I need you. मुझे तेरी जरूरत है। Look at somebody and say, we need किसी को Jesus. देखकर कहे हमें यीशु की जरूरत है। The Bible says, बाइबल कहती है there was another man called Jairus. और एक व्यक्ति था जिसका नाम था याईर। He was a ruler of the synagogue. वो तो एक आराधनालय का शासक था He fell at the feet of Jesus publicly. और वो सीधे खुलेआम लोगों के सामने आकर यीशु के चरणों में गिरा। For a Jewish man एक यहूदी आदमी in position to fall at the feet of an ordinary Jew was unthinkable, but he fell at the feet of Jesus openly in front of everyone. और देखिए इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति वो आकर एक साधारण सी यहूदी के पांव पर गिरने के लिए देखिए वो तैयार था सभी के सामने। That's what desperation can do. और यही तो बेकरारी और व्याकुलता कर सकती है। Many people turn to God when they are desperate. और बहुत सारे लोग जब वे व्याकुलता बेकरारी में होते हैं तब वे परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। I want to encourage you. आपका हौसला बढ़ाना चाहते Tonight, हैं आज रात don't look at your neighbor. अपने पड़ोसी की ओर मत देखिए। Today, cry to आज Jesus. यीशु को पुकारिएगा। Let your tears roll down your cheeks. होने दो कि आपके आंसू आपके गाल पर से बहने लगे। I prophesy. भविष्यवाणी करते Your हैं। tears will only roll down your cheeks. They will not fall to the ground because God will hold your tears in a bottle. Hallelujah. आपके आंसू सिर्फ आंखों से निकलेंगे और गालों तक ही रहेंगे और जमीन पे गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपके आंसू को परमेश्वर अपनी बोतल में भर लेगा। Somebody shout a big hallelujah. कोई तो जोर से चिल्लाए हालेलुया। Today, let cry before God. आज चलिए हम परमेश्वर के सामने पुकारेंगे। Don't cry before men. Don't cry before people of the world. Cry out to God, and I will tell you, He will meet you at the point of your desperation. और देखिए आज संसार के लोगों के आपके आप गुहार न लगाए, पुकारे नहीं, लेकिन परमेश्वर के आगे पुकारिए। वो आपकी बेकरारी व्याकुलता को देखकर आपको उत्तर देगा। This was what was in the Bible. और यही तो बाइबल में मिलता है। This is a pattern in the Bible. और यही तो एक नमूना है बाइबल में मिलने वाला। The Canaanite woman कनानी औरत in Matthew chapter 15. मत्ती का 15वां अध्याय। Her daughter was tormented. और उसकी बेटी को बहुत ही दुष्ट आत्मा सता रही थी। Tormented by an evil spirit. एक दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जा रहा था। And she cried out to God. और वो परमेश्वर को पुकारती है। She cried out to God. वो परमेश्वर को पुकारती है। That woman
वो औरत, she worshiped God. How many of you listening? और उसने परमेश्वर की आराधना की। कितने सुन रहे हैं? Hallelujah. Hallelujah. If you have sense, you will understand what the Holy Spirit is अगर saying. आपके पास समझ बुद्धि हो तो आप समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा And है। something happened in her house. और कुछ तो हुआ उसके घर में, Something happened in her gaon. कुछ तो हुआ उसके गांव में। I prophesy. भविष्यवाणी करते हैं। As the tears roll down your cheeks, you will receive good news in your email. You will receive good news in your on your WhatsApp. Lift your hand and say, I receive this word. और जैसे आपके Don't आंसू harden your heart. आंखों से निकल गाल तक ही पहुंचते हैं, Don't harden your heart. आपको खुशखबरी मिलेगी। ईमेल के जरिए खुशखबरी आएगी। Crisis becomes sacred when it turns people to the Lord. और देखिए, तकलीफें जो रहस्य बन जाते जब लोग जो है परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। Somebody one day will ask you, कोई तो एक दिन आपसे पूछेगा, maybe in an interview, शायद हो सकता है किसी इंटरव्यू में, what was your turning point? आपके जीवन का निर्णायक मोड़ क्या था? You will say, आप कहेंगे, my crisis मेरी मुसीबत तकलीफें was my turning point. वही मेरे लिए निर्णायक मोड़ बन गई। My crisis मेरी तकलीफें मुसीबतें was my turning point. मेरा निर्णायक मोड़ बन गया। Tonight, आज शाम don't harden your heart. अपने दिल को कठोर मत करें, Take your tears to Jesus. अपने आंसुओं को यीशु के पास ले जाएं। Don't harden your heart. अपने दिल को कठोर मत करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Can I go further? हम आगे जा सकते हैं। So the first thing we saw, तो पहली चीज हमने देखे, the Lord will revisit places or seasons in your life to mature, to develop your faith. परमेश्वर देखिए किसी स्थान पर या आपके जीवन में दोबारा आता है आपके विश्वास को परिपक्व बनाने के लिए। The second thing we see दूसरी चीज हमने देखे is faith often grows or rises in desperation. विश्वास अक्सर जो है व्याकुलता बेकरारी में It takes बढ़ता hold है, of God. ऊंचा उठता है, ये परमेश्वर को थाम लेता है। Somebody say, I'm receiving this word. चले कोई तो कहे मैं इस वचन को सुन रहा हूं। Can we go to John chapter 4 and verse 47, please? हम जाएंगे यूहन्ना का चौथा अध्याय 47वां And वचन। we're going to close quickly. जल्दी से हम समाप्त भी करेंगे। When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him, begged him to come down and heal his son. देखिए 47वां वचन, वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को चंगा कर दे। He implored Jesus. He said, Lord Jesus, I'm a man of influence. You must come to my house in Kerala, in Bandra. Come on, hello. और देखिए वो यीशु के पास आकर विनती करने Come, लगा, Pastor, I will take you in my Mercedes. I'll take you. Jesus, और यीशु, I want you to come to my house. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में आएं। He went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death. He was dying. वो उसके पास गया और उसने यीशु से विनती की कि चलकर मेरे बेटे को चंगा कर दे, क्योंकि वह उस बीमारी से मरने वाला था। Now I want to show you something that will really blow your mind. अब कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपके दिमाग को हिला के Here रखेगा। is a man यहां देखते एक व्यक्ति को who is falling at the feet of Jesus, जो आकर यीशु के पांव पर गिरा है, crying to God for his son, telling him to come home and heal his son. Nothing wrong. और परमेश्वर को पुकार रहा है, विनती कर रहा है कि वो उसके साथ उसके घर आए और उसके बेटे को चंगा करे। कोई खराबी नहीं है इसमें। Look what Jesus said to him. और देखिए यीशु ने उससे क्या कहा, Do you want to see? देखना चाहेंगे? Read that verse 48. और पढ़े उस वचन को, 48वें वचन को। It says, वचन कहता है, Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, I will come. मैं आऊंगा। Did he say that? क्या यीशु ने ऐसा कहा? Read your Bible again. फिर से अपनी बाइबल पढ़िए। Some of you are reading Chanda Mama. आप इसको चंदा मामा पढ़ रहे हैं। Read your Bible. Open your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा, अपना बाइबल खोलिए। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. जब तक तुम लोग चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देख लोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। Jesus rebuked that man. यीशु ने उस आदमी को फटकार लगाई। Can you believe that? क्या विश्वास कर सकती हैं? What was wrong, Lord? I've come here for my son.
I'm pleading with you and you are rebuking me. He says, unless you guys see signs and wonders, you'll not believe, right? और देखिए वो आदमी He's rebuking him. क्या उसने गलत किया था? वो तो अपने बेटे की चंगाई के लिए यीशु के पास आकर विनती कर रहा था और यीशु ने कहा कि जब तक तुम लोग चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। यीशु ये बोलकर उसे फटकार लगा रहे हैं यहाँ पर। Write it down. लिख लीजिए। Jesus, can somebody look at me right now? क्या कोई यहाँ देखिए इस वक्त? Just because you carry a name called Mary, just because you carry a name called Michael, does not mean you have faith. और देखिए क्योंकि आपका नाम कोई ईसाई नाम है, मसीही नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर विश्वास है। Just because your name is Peter, just because your name is Paul, does not mean you have faith. You see, many times Jesus will look at certain person and we will determine his faith level. He rebuked his shallow faith. Look at somebody and say, shallow faith. उसके ढीले ढाले विश्वास के Raise लिए your voice and say, shallow faith. उसके ढीले ढाले विश्वास को देखकर यीशु ने डांट फटकार लगाई उस पर। What Jesus was saying is, यीशु जो कह रहे थे यहाँ, he's saying, unless you see visible proof, only then you will trust in me, right? और Right, यीशु ने nobleman? Unless I show you some demonstration, उसके बाद ही तू मुझ पर विश्वास करेगा, nobleman, है ना? Nobleman को उसने वाट लगा दी। उसने उस सम्मानित व्यक्ति, आदर वाले व्यक्ति की उसने, Come on. This is how today's people are. और देखिए इसी तरह से हैं आज के लोग। They want to see something before they will believe in God. परमेश्वर में वो विश्वास करें उससे पहले वो अपनी आंखों से कुछ देखना चाहते हैं। Not outsiders, बाहर के लोग नहीं, insiders. अंदर के लोग। During the worship, आराधना के सत्र में they will not sing. वे गाएंगे नहीं। अच्छा लाइट है। अरे तो क्या लाइट देखने आया क्या? इधर हम लोग का वॉचमैन का वैकेंसी अभी तक खुला नहीं है। When worship is going on, जब आराधना का सत्र चल रहा होता the है, person who is come बिचारा for the first time जो पहली बार आया व्यक्ति होता है, is praying. वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु प्रभु मैं कुटे आलोय, प्रभु मैं कहाँ आ गया हूँ, क्षमा कर प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दे। And the Christian, और मसीही व्यक्ति पुलपिट बहुत बड़ा है, नहीं तो जाने दो अभी। Jesus rebuked the shallow faith. He says, unless you see something, nobleman, you will not believe. और यीशु ने उसके You ढीले ढाले need a विश्वास का फटकार visible लगाया। proof. Huh? और तुम्हें आंखों देखी सबूत चाहिए। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे यहाँ पर? What God desires is, can I tell you something? देखिए परमेश्वर की तमन्ना जो है वो ये है। Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते हैं? God desires word-based faith. Write it down. और परमेश्वर जो है वचन पर आधारित विश्वास चाहता है। God doesn't desire sign-based faith. God desires word-based faith. परमेश्वर चिन्ह पर आधारित विश्वास नहीं चाहता, परमेश्वर वचन पर आधारित विश्वास चाहता है। Jesus, यीशु, maka tu bering काम दी Jesus. और मुझे आप अच्छा काम दे दीजिए यीशु, Anyo tu jama patlan ye tolong. और फिर मैं आपके पीछे आऊंगा। Patlau darami Jesus che. वही के सच में पाटलावदार तुम्ही कळले पाटलावदार तुम्ही. This is a Konkani gospel. और ये कोंकणी सुसमाचार है। प्रभू तू माझ्या जीवनामध्ये मला चांगली मुलगी दे प्रभू, मग तुझ्या पायाशी मी हमेशा राहणार आहे. जा रे मूर्खा, पायाशी राहणार आहे तू, मुलगी घेऊन कुठे 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 फिरणार आहेस तू? कशाला खोटं बोलतेस तू? क्यों झूठ बोलती हो? तेरे को नौकरी मिली तू भूल गया, तेरे को छोकरी मिली तो भूल गया, तेरे को घर मिला तो भूल गया. I want to tell you, this is the sign-based faith. और ये जो है चिन्ह पर आधारित विश्वास है। Lord, heal me, Lord. प्रभु मुझे चंगा कर दे। Then, Lord, I will give up alcohol, Lord. फिर प्रभु देख मैं शराब छोड़ दूंगा। Why? क्यों? Why he has to heal you to give up your alcohol? और क्यों परमेश्वर को आपको चंगा करने की जरूरत है ताकि आप God शराब says, छोड़ें? I'll not heal you. Let me see what happens. चलो मान लो प्रभु आपको चंगा करता है, फिर देखते क्या होता है। Then the doctor says, तो डॉक्टर कहता है छोड़ दे बेटा, नहीं तो यीशु कल दिखेंगे तुझे. ऐसा क्या? ठीक है, आज ही छोड़ देता हूं.
You see, church, the Bible says, Jesus said, unless you see signs and wonders, you will not believe. और यीशु ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत कामों को नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे. He rebuked the shallow faith because that faith is based on signs and wonders. Nothing wrong with signs and wonders. और देखिए यीशु ने उस ढीले डाले विश्वास को डांट फटकार रखा है क्योंकि वो विश्वास था चिन्ह और अद्भुत कामों पर निर्भर था और चिन्ह और अद्भुत कामों में कोई खराबी नहीं है. The Pharisees and the Sadducees, their faith in Jesus was a sign-based faith. और फरीसियों और सदूकियों का विश्वास यीशु में चिन्हों पर आधारित ही था. He done so many miracles. और यीशु कई सारे आश्चर्य किए. Maybe not in front of their eyes. चाहे हो सकता है उनकी आंखों के सामने ना हुआ हो. Their colleagues must have come and told them, अरे यीशु ने संडे को एक लड़की चल नहीं सकती थी वो चलने लगे. क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हो सकता है उनके सहकर्मियों ने आकर बताया होगा, इसे गवाही दिए होंगे. मैं तो नहीं था उधर. जब तक मैं नहीं देखूंगा ट्यूसडे में मैं विश्वास नहीं करूंगा. जा रहे हटा. हेलो, आर यू लिसनिंग चर्च? क्या सुन रहे कलीसिया? तेरे को मालूम है दुबई में क्या हुआ? क्या हुआ? एक आदमी उसका हार्ट बीट बंद हो गया था. डॉक्टर ने बोला मर गया है, वो जिंदा हो गया. उसका हार्ट बीट वापस आया. क्या बात कर रहा है? ऐसा विश्वास नहीं करता. मेरा हार्ट बीट चंगा होगा तब मैं विश्वास करा. तेरा हार्ट बीट नहीं चालू होएगा. You want a sign based faith. You see the Pharisees, they wanted something in front of their eyes. आप देखते फरीसियों को, उन्हें तो उनकी आंखों के सामने कुछ देखना वो चाहते थे. Already Jesus had done miracles. और पहले से यीशु ने कई सारे आश्चर्य कर दिए थे. Maybe they didn't have videos that time. Maybe they didn't have photographs. But they had people telling them. अच्छा, यकीन देखिए उनके पास वीडियो नहीं था उस जमाने में, फोटोग्राफ भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने तो आकर उनको बताया था ना. Testimonies in Jerusalem. You can see that fellow. और यीशु में कई सारी गवाहियां उस व्यक्ति को देखते. What happened to him? क्या हुआ उसका? He was blind. वो अंधा था. Hey, what blind? He can see, man. Yeah. क्या अंधा था? अरे वो तो देख पा रहा है. That's why he went to Jesus. यही तो हुआ ना, वो यीशु के पास गया था. He went to Jesus on Sunday. रविवार को यीशु के पास गया था. No. Till my mother-in-law's eye was like that, it became like that, then only I will believe. Achha. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, sign-based faith, चिन्ह पर निर्भर विश्वास, miracles-based faith, आश्चर्यों पर निर्भर वाला विश्वास, versus इसके विपरीत God-based, word-based faith. परमेश्वर के वचनों पर निर्भर विश्वास. Somebody say word-based faith. कोई तो कहे वचनों पर आधारित विश्वास. You know, God wants, write it down on the tablets of your heart. The Lord wants word-based faith. परमेश्वर वचनों पर आधारित विश्वास चाहता है. Write it down. Psalm 78 verse 18. Quickly right now. तो जल्दी से निकालेंगे. भजन संहिता का अध्याय 78. They tested God in their heart. उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली अपने हृदय में. Who? कौन? His own children. उसके ही लोगों ने. Psalm 78 verse 18. And they tested God in their heart by asking food of their fancy. What God gave them, they didn't want that. Come on, help me now. अपनी चाह के अनुसार खाना पीना भोजन मांगकर उन्होंने मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की. वो नहीं चाहा जो परमेश्वर उन्हें दे रहा था. Go to Matthew 12:39. और मत्ती का 12वां अध्याय उसका 39वां वचन. These are strong words. An evil and adulterous generation seeks after a sign. और देखिए यहां पर यीशु ने कहा इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Come on, I said praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Loudly say praise the Lord. जोर से कहा प्रभु स्तुति हो. People of God, परमेश्वर के लोगों, Jesus wants, the Lord wants, God wants a word-based faith. Say it loudly, word-based faith. परमेश्वर चाहता है विश्वास जो है वचन पर आधारित हो. Let me share with you. Go to Deuteronomy 8:3. It says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और देखिए वहां पर लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा. Hallelujah. हालेलुया. You know, I went to England. पासवान जी इंग्लैंड में गए थे. And I was in a place called Bradford. और ब्रैडफोर्ड नाम के एक जगह पे थे. And there was a man of God called Smith Wigglesworth. और वहां परमेश्वर के जन हुआ करते थे स्मिथ विगलस्वर्थ जिनका नाम I था. studied a lot about him. और उनके बारे में पासवान जी बहुत अध्ययन किए. And I asked the Lord, I said, Lord, इन्होंने प्रभु से कहा प्रभु how did he operate in this level of faith? और कैसे संभव हुआ कि उन्होंने विश्वास के इस आयाम इस स्तर में काम किए. 8 people from the dead. और 8 लोग जो मर गए थे उनको जिलाया. And the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा son, बेटे he operated in a word-based faith. उन्होंने वचन पर आधारित विश्वास में काम किया. Look at somebody and say, word-based faith. किसी को देखकर कहें वचन पर आधारित विश्वास. What is word-based faith? और वचन पर आधारित विश्वास क्या He है? said, God, you said it. और ये है कि परमेश्वर तुमने कहा है, I believe it. मैं विश्वास करता हूं That settles it. और यही बात को तय कर देता है.
Somebody say, यीशु, कोई कहे यीशु, तूने बोला, मैंने विश्वास किया, बात खत्म. You said it, आपने कहा, I believe it, मैंने विश्वास किया, that settles it. और यही पे बात पूरी When पक्की हो his जाती है. wife Polly died, listen to this. जब उनकी पत्नी पौली जी का देहांत हुआ, Somebody came and told me your wife is passed away. और कोई आकर उनको बताने लगा कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया है. He said no, तब उन्होंने कहा नहीं, Polly cannot die. अब पौली नहीं मर सकती, She did not meet me और उसने वो मुझे मिली नहीं, because the Lord told me in the morning I will meet her in the evening. क्योंकि प्रभु ने मुझसे सुबह में कहा था कि शाम को मैं उससे मिलने वाला हूं. He went home, वो घर गए went said, Polly rise. और उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा पौली उठो, Because I got the word in the morning in my prayer time that I will see you and say hello to you. How can you die? And she came back from the dead in front of the all the people. और उन्होंने कहा कि सुबह मुझे वचन मिला था कि शाम को मैं तुमसे मिलने वाला हूं, तो तुम मुझसे Listen to मिलने this. बिना कैसे जा सकती हो. And then Polly says, फिर पौली जी ने कहा, Smith, स्मिथ, I was talking to Jesus in the garden where fields are surrounded. She described heaven. She says, Smith, I want to go and be with Jesus. He says, bye, Smith. And he says, okay, I allow you to go. और उन्होंने कहा, And then she died. Read his biography. उनके When बायोग्राफी you को read पढ़िएगा. that, you will cry. जब आप पढ़ेंगे ना उचित तो आप रो पड़ेंगे. You will cry because, sir, maybe you don't need Jesus now, but I warn you. और शायद आपको यीशु की जरूरत अभी ना हो, लेकिन आपको चेतावनी देते हैं. Don't be complacent in your prosperity because you were there where many people are here right now. और देखिए कितने लोग अपनी सुन रहे हैं मैं क्या? समृद्धि में संतुष्ट मत हो जाएं. Hallelujah. ध्यान से सुने इस वक्त. Many people are in different levels of our journey. कोई आदमी बेचारा क्राइसिस में है, कोई आदमी बस केयर फ्री है. वो आदमी क्या सोचता है, अरे ये मुझे नहीं चाहिए. सर, प्रभु हमें तैयारी करता है. If you are hearing this message, अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, those who are in crisis, जो लोग मुसीबत में हैं, you are going to come in a time of caring. Hallelujah. आप कई जगह पे आ रहे हैं. Romans 10:17, faith comes by how? By hearing, and by hearing by the word of God. So God wants you to develop a word-based faith. Look at somebody, say word-based faith. तो विश्वास जो है सुनने से आता है. क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है. तो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास वचन पर आधारित विश्वास हो. That's why you need to get into the word. और इसलिए जरूरी कि आप वचन में जाएं. Touch two people and say, get into the word. दो लोगों को छू करके वचन में जाएं. Come on, louder, say, get into the word. चलिए जोर से कहें, वचन में जाएं. You don't read the word to preach the word. आप वचन को प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ते हैं. That is good. Yeah, You read the word to live by the word. आप वचन को पढ़ते हैं वचन के अनुसार जीने के लिए. Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. You read the word आप वचन को पढ़ते हैं so that you can receive the anointing that is in the word. ताकि आप उस अभिषेक को पा सके जो वचन में है. He sent his word वो अपने वचन को भेजकर and healed them. उनको चंगा किया. How? कैसे? He sent his word. वचन को भेजकर. Somebody say praise the Lord. कोई कहे प्रभु स्तुति हो. Now the third point. अब Right तीसरा now. मुद्दा लिख लीजिए. This man ये आदमी wanted Jesus चाहता था कि यीशु to come home घर आए from Cana काना से to Capernaum कफरनहूम में. and say, come on now. सुनिए, से प्रभु तू सब तेरा छोड़ और मेरे एक बेटे के लिए तू कफरनहूम में आ. यीशु मसीह ने बोला, रुक जा भाई, मेरा इधर काम है. आज मेरा इधर क्लास लगने वाला है. तू नोबल मैन है पता है, तू बड़ा आदमी है पता है, तू मर्सिडीज लेके आया पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ मेरे आने से तू चंगाई पाएगा, उस पे विश्वास मत रख. पास्टर जब हाथ रखेंगे ना मुझ पर तब मैं चंगा हो जाऊंगा. थोड़ा सा तेल घसेंगे ना, ऐसा चंपी करेंगे ना, खाली पास्टर ने खाली ऐसा टच किया, मेरे लिए तो ऐसा करके हिला भी दिया, मेरे से बात किया, मेरा नाम पूछा, मेरे कुत्ते का नाम पूछा, और मेरे को खाली टच किया. जा, मैं कल से नहीं आता. अरे बाबा रुक जा, मूर्ख मत बन. See, this man wanted person to come, Jesus to come from Cana to Capernaum. एक आदमी के लिए. आप देखते हैं ये आदमी चाहता था कि यीशु जो है उसके बेटे को चंगा करने के लिए काना से कफरनहूम में आए. Come on, somebody say I'm listening right now. कोई कहे मैं सुन रहा इस वक्त. Can we finish this now? क्या समाप्त कर सकते इस वक्त? Look, verse 49. Still, Jesus rebuked him. Still he is talking. और देखिए यीशु ने उसको डांट फटकार लगाई, फिर भी वो बात कर रहा है. The nobleman said to him, और देखिए उस आदरणीय व्यक्ति ने कहा उससे, Sir, हे प्रभु, come down before my child dies. मेरे
बेटे के मरने से पहले चल। बड़ा आदमी है ना, प्रभु का नहीं सुनेगा, अपना ही घसेगा। डोनेशन दिया है ना, जाने दो भाई, अभी सुनेगा नहीं। वो प्रॉफिट रहने दो, कोई भी रहने दो। See, Jesus told him, you will not believe unless you see signs and wonders and miracles. और यीशु ने कहा, the nobleman says, sir, you must come down before my child dies. Come, come, come. और यीशु ने कहा, जब तक तू चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करो। फिर भी वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि प्रभु सही है, लेकिन जब तक मेरा बेटे के मरने से पहले तू चलो चंगा कर उसे। Now here's verse 50 and we close for today. पढ़िए 50वां वचन। Jesus says to him, यीशु ने उसे कहा, hello, look at me now. देखिए यहाँ, Everybody look at me. सभी लोग देखें यहाँ पर। He looks at the nobleman. और यीशु उस आदरणीय व्यक्ति को See, देखते हैं। twice he's saying, come down, Lord, come down. और देखिए, जिसने उसको रिब्यूक किया, मैसेज भी दिया, सब कुछ दिया, वो सुनने को तैयार नहीं। यीशु, तू मीटिंग के बाद मेरे घर पे आ। और ये देखो 2 बार मेरा उसने गाड़ी है बाहर। कहा कि प्रभु मेरे साथ चल। देखिए संदेश देने के बाद भी उसने माना नहीं। Here's the truth. अब सुनिए सच्चाई। Jesus said, यीशु ने कहा, go, जा, go your way. अपने रास्ते चला जा, Your son lives. तेरा बेटा जीवित है। Now, अब the important part is this. The man believed the word that Jesus spoke and he went his way. और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात को विश्वास किया और चला गया। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे, he has not seen it. उसे देखा नहीं था। Hey, louder, louder, louder. He has not seen it. उसने अभी भी देखा नहीं था। He said louder. He has not seen it. जो सका उसने देखा नहीं था। देखा नहीं उसने, फोन भी नहीं था उस टाइम। हेलो शीला, आता येशूने बोलला की मुलगा चंगाई झाला म्हणून उठला का, जेवण जेवला का, काय खाल्लं का, भात खाल्लं का, काय खातोय, बाबू उठला ना। अरे कुछ भी नहीं था, just he is receiving बस उसने ग्रहण किया and he is going. और जा रहा है। Jesus said, यीशु ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा। look at somebody say Jesus said. किसी को देखकर कहे, यीशु ने कहा। Tell your neighbor, hold on to that word which you receive. किसी अपने पड़ोसी से कहे, जो वचन आपने पाया उसे थामे When रखो। a prophet speaks over your life, जब भविष्यवक्ता आपके जीवन में बोलते हैं, when he has told his name, number, this, that, and he comes in your life and says it will happen, then you hold that word, brother. और जब वो Hallelujah. नाम और सब कुछ बता देते हैं, तब आपको उस वचन को थामे रखना है। Somebody shout hallelujah. फिर चिल्ला हालेलुया। There are people, I prophesy in the camera, they hold that word and they receive miracles. और ऐसे लोग हैं कैमरे पर पास में जिन्हें भविष्यवाणी किया और उन्होंने वचन को थाम लिया और फिर उसका उन्होंने आशीर्वाद हो पाए। And as he was going down, और जैसे वो जा रहे थे, look at somebody and say, as you hold that word, और किसी को देखा, जैसे आप उस वचन को पकड़े रखते हैं, louder, louder say, जोर जोर उस से। वचन को पकड़े रखा। जोर से बोल, वचन को पकड़े रखा। ए जोर से बोल, वचन को पकड़े रखा। क्योंकि अगर तू उसे नहीं पकड़े रखेगा ना, शैतान उसे छुड़ाएगा। जोर से बोल, अगर तू उस वचन को पकड़ेगा नहीं, शैतान उसे चुराएगा। जोर से बोल, शैतान चुराएगा। Yes, the Bible says the sower sowed the seed and the birds came and took it away. और बाइबल ऐसा कहती है कि बीज बोने वाले ने बीज को बोया और पंछियों ने आके उसे चुग लिया। क्योंकि वो वचन गहरा में नहीं गया ना, तू ऐसा हाँ सुनना अच्छा लगा, ताली बजाया, एक किया, क्या टेस्टिमनी था, अरे लेकिन उसकी टेस्टिमनी उसके लिए नहीं थी, सिर्फ तेरे लिए थी। अगर उसके पेपर 4 साल से निकल गए तो तेरे पेपर 3 साल के निकल जाएंगे। Praise the Lord. उसका अगर 9 महीने का पेन गया तो तेरा 4 महीने का पेन जाएगा। Come on, somebody praise the Lord. चलो को तो प्रभु स्तुति हो। Somebody say praise the Lord. को तो प्रभु स्तुति हो। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Please listen very, very मेरे carefully. पढ़ के बड़े ध्यान से सुनिएगा। The Lord will surely heal you. प्रभु यकीनन आपको चंगा करेगा। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes. जी हाँ। So as he was going down, तो जैसे वो नीचे जा रहे थे, his servants met him. तब उसके सेवकों से उसकी मुलाकात हुई Said everyone, his servants met him and told him, और कहने लगे, your son lives. तेरा लड़का जीवित है। Come on, everybody say, your son lives. तेरा बेटा जीवित है। सभी लोग कहें, Yes, your son lives. He held on to that word. So when you hold on to that word, God will encourage you. तो देखे उसने उस वचन को पकड़े रखा। जब आप वचन को पकड़े रखते हैं तब परमेश्वर आपके हौसला को बढ़ाएगा। Your son lives. तेरा बेटा जीवित है। People of God. परमेश्वर के लोगों, There were many people in our church. और हमारी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे। You know, one of the things that I do, देखिए एक खास चीज जो पास्टर जी करते हैं, that I want to develop, certain times I develop a certain congregation in a particular way, that I try to develop their faith by changing their faith level based from a man
to the word. How many understand what I'm saying? कितने लोग समझ रहे हैं? और देखिए इंसानों पर जो It का takes विश्वास, time. इसके लिए समय लगता है, It takes time. इसका समय लगता है. Many times a congregation grows because a particular man is there. और देखिए बहुत बार मंडली बढ़ती है क्योंकि परमेश्वर के खास जन जो वहां होते हैं, Remove the man, उस जन को हटाएं the congregation will fall. और फिर मंडली जो है घट जाएगी. But when your faith is based in the word, लेकिन जब आपका विश्वास वचन पर आधारित होता है, remove the man, चाहे उस जन को आप निकालें, remove the woman, स्त्री को निकालें, put anybody, किसी को भी वहां रखें, that congregation will continue. वो मंडली जो है निरंतर बनी रहेगी. How many understand what I'm ये trying तो to say? समझ रहे हैं इस वक्त. Now your faith is not in a person. अब आपका विश्वास इंसान में नहीं है, Your faith is in the word. आपका विश्वास वचन में है. कोई भी preach करे, चाहे कोई भी प्रचार करे, कोई भी teach करे, कोई भी सिखाए, मेरा विश्वास वचन में है. मेरा विश्वास वचन में है. And people start receiving. और लोग ग्रहण करने लगेंगे. Somebody say, go your way. ओके, अपने रास्ते चला जा. No prayer, कोई प्रार्थना नहीं, no touch. कोई छूना या स्पर्श नहीं. Come on. चलिए, No oil. कोई तेल नहीं. ये तो लफड़ा है. Just the word. बस महज वचन. Just one sentence. मैं प्रभु इतना दूर से आया, यीशु मसीह ने हाथ भी नहीं लगाया, बस एक सरल सा वाक्य, काउंसलिंग भी नहीं किया, बिठाया भी नहीं, बोला जा तेरा काम हो गया. Jesus was a prophet. और यीशु देखिए भविष्यवक्ता थे. Come on somebody. चलिए कोई तो Look at somebody and say, many people get offended here. किसी को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यहीं पर ठेस लग जाती है. मैं इधर से आया, मैं दुबई से आया, छोड़ा, और कौन है भाई इधर, कोई है क्या बाबा? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं ना. मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, सूटकेस ला के इधर डायरेक्ट आया, मिला भी नहीं, ऐसा आया, हाथ रखा, गया. क्या है ये? Look at somebody and say, don't get offended. किसी को देख करके ठेस मत खाओ. I have prayed the whole day today. पूरा दिन आज जिन्होंने प्रार्थना की है, Your work will be done. आपका काम पूरा हो जाएगा. Your work will be done. आपका काम पूरा हो जाएगा. Somebody shout a hallelujah. कोई तो जोर से चिल्ला हालेलुया. Open your mouth and say, praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Your work will be done. आपका काम पूरा हो जाएगा. There was one more man in the Bible who nearly lost his miracle because of this. और बाइबल में और एक आदमी के बारे में बताया गया है जो अपने आशीर्वाद को लगभग गंवाने पर ही था इस वजह Don't से. worry, it's not you, it's Naaman. और फिक्र मत करिए, आप नहीं, ये नामान नामक He व्यक्ति था. came all the way from Syria. और वो दूर सीरिया से आया था. Come on now. And he goes and meets the prophet. और जाकर भविष्यवक्ता से मुलाकात होती है He उसकी. goes to meet Elisha. और जाता है एलीशा से मिलने के लिए. Look at somebody and say, meeting the prophet. और किसी को देख रहे हैं भविष्यवक्ता Now से he मिलने goes जाता है. and he's a big man. अब वो बड़ा आदमी था Prophet is sitting inside और भविष्यवक्ता अंदर बैठे हुए थे, inside the prayer room. अंदर प्रार्थना कमरे में. He sends Catherine. I mean, he sends one of a person. Sends Colin. Pastor Praveen साहब उसको बोल, जाके डुबकी लगा, जॉर्डन में डुबकी लगा, 7 बार डुबकी लगा, तेरा काम हो जाएगा. He gets very offended. और उसको बहुत बुरा लग जाता है. I came from so far. इतने दूर से मैं आया. Come on now. सुनिए अब. And he's telling me to do this. और वो मुझसे कह रहे ये काम करने को. What a fellow, yaar. क्या कैसा आदमी है ये. Very bad. I heard it on the internet also. और बहुत ही बुरा आदमी है, मैंने इंटरनेट पे भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना है. One fellow comes and says, और एक व्यक्ति आकर कहता है, man of God, जन सुनिए, Pa, listen. सुनो ध्यान से. If the prophet said na, अगर भविष्यवक्ता जी ने बोला है ना, do it now. करो ना, Then we'll see. फिर हम देखेंगे ना. Look at somebody and say, do it, yaar. और किसी को करो तो सही. No, बाजू वाले को बोल, थोड़ा सा. अपने पड़ोसी को Do it. करो तो Just do सही. it. Just do it. Just do it. बस करो तो सही. Say it, everyone. Do it. किसी को देख के करो तो सही. Do it. And then see the result. फिर हम नतीजे देखेंगे ना. So the Naaman says, okay. तो नामान कहते चलो ठीक है. He was from Mangalore, you know. वो मैंगलोर से था. He said, I'll do it. वो कहता ठीक है मैं करूंगा. 7th time. 7वीं बार. काम होता है. People of God. परमेश्वर के लोगों. They said, everyone, God wants a word-based faith. सब लोग कहे परमेश्वर वचन पर आधारित विश्वास कोई चाहता मुंह है. नहीं खोलेगा, मुंह खोल के बोल, God wants a word-based faith. This is the first instruction. Whenever you see a man of God, a prophetic person, जब कभी परमेश्वर के जन को या भविष्यवक्ता व्यक्ति को आप देखते हैं, listen, I don't call myself a prophet because people already call me prophet, but there is a reason why I don't call myself prophet, because the Lord has to tell me I'm a prophet. देखिए पासवान जी अपने आप को भविष्यवक्ता नाम से नहीं पुकारते हैं, दूसरे लोग इनको I move in the prophetic. भविष्यवक्ता वरदान में काम करते हैं. Yes, I have a prophetic mantle. इनके पास. But whenever you see a prophetic mantle, listen carefully. The first thing today is this. As you worship God today, जैसे आप there परमेश्वर will की be आराधना a करते हैं, breakthrough in your life. आपके जीवन में आशीर्वाद आएगा. You know, somebody not वो receiving. आपने इसको तो ग्रहण Some नहीं कर people, रहे.
No. You नहीं, have नहीं, to नहीं। say hallelujah. आपको कहना चाहिए हालेलुया। Listen, this is a सुनिए prophetic सुनिए word. भविष्यता वचन है ये। As you worship God, जैसे आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, there will be a pool of healing and deliverance opened over here. और चंगाई का एक कुंड जो है, छुटकारे का भी एक कुंड यहाँ खुल चुका है। Somebody say, I received this तो word. मैं वचन को ग्रहण करता हूँ। Whoever you are, जो कोई भी आप हैं, you will enter into that breakthrough today. उस आशा में आज कल आप कदम रखेंगे। Somebody say, praise the Lord. कोई जगह प्रभु स्तुति हो। The second thing, as you enter into this pool of worship, और जैसे आराधना के इस कुंड में आप कदम रखते हैं, that grace which will come on you, वो अनुग्रह जो आप पर आएगा, it will touch everyone in your life. आपके जीवन में हर एक व्यक्ति को छुएगा। That's what happened to this man. और यही तो हुआ था इस आदमी के That's what साथ। happened to this man. यही व्यक्ति इस व्यक्ति से Jesus हुआ। said, go. यीशु ने कहा जाओ। What was the instruction? और क्या निर्देश था? Go. जा। In Telugu, po. You know? और तेलुगु भाषा में पो। He said, go. Acha, Jesus ne bola, go. I go. उसने कहा, यीशु ने कहा ठीक है जाने को, तो मैं जाता हूँ। Come on, hello. चलिए। That was a prophetic instruction. He said, go. और ये तो भविष्यता का निर्देश था। यीशु ने कहा जा। What if he would say, नहीं जाएगा मैं? क्या होता अगर उसने कहा तो नहीं जाऊंगा मैं। जब तक तू हाथ रखेगा नहीं जाएगा मैं. Jesus said, go. Everyone said, go. यीशु ने कहा जा, सभी लोग कहे Now जा। the prophetic word comes. What is the prophetic word? Worship. भविष्यता का वचन आता है। क्या है Everybody भविष्यता का say वचन? आराधना। सभी लोग कहे आराधना। Said everyone, worship. सभी लोग कहे आराधना। Those who are watching me on the internet, और जो इंटरनेट के माध्यम से देख in रहे हैं, your homes there'll be miracles आपके today. घरों में आज आशीष होंगे। Somebody say कोई hallelujah. तो कहे हालेलुया। Is anybody? Somebody say praise the Lord. क्या कोई सुन रहा तो कहे प्रभु की स्तुति हो। See, that is the word-based faith. और यही तो वचन पर आधारित The विश्वास है। second thing I told you, as you worship God, और जैसे आपको पता है, जैसे आप आराधना करते हैं परमेश्वर that की, atmosphere will come on you, वो वातावरण आपके ऊपर आएगा and you will enter your home. और आप अपने घर में कदम रखेंगे It will touch your people और also. ये आपके परिवार के लोगों को भी छूलेगा। Do you want to see it? क्या आप देखना चाहते हैं? It will happen in your life. ये होगा आपके जीवन में। Somebody say, I don't see it yet, कोई तो कहे मुझे अभी तक दिख तो नहीं रहा, but I can literally sense in my spirit. लेकिन मैं अपनी आत्मा में इसको महसूस कर सकता हूँ। How many of you believe that? Somebody say, yes, I believe. विश्वास करते कहे मैं विश्वास करता हूँ।